अरे ये सरकार ने बिना नया चोचला पाल लिया है इंटरव्यू रिकॉर्ड करने का। अरे ओ मिश्रा जी, काय को नोलन बन रहे हो यार। अरे लेकिन थोड़ा ठीक से तो रखना पड़ेगा ना। अरे ढक्कन तो हटा दो। ये हटता कहाँ से है? अरे इधर से। हाँ, हो गया। जी जी, चलो शुरू करते हैं। ओके नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर। हम अंदर आ सकते हैं? हाँ जी, आइए। जी, हमारा नाम केशव है। हमारी उम्र 22 साल। हम बिहार के एक छोटे से गांव पंचवटी से आते हैं। अभी हाल ही में हमने बीकॉम ऑनर्स का कोर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। केशव जी, जी। आपने यहाँ लिखा है बचपन से आपको पढ़ने का बड़ा शौक था, लेकिन हम स्कूल में कई बार फेल हुए हैं। क्या हम इसका कारण जान सकते हैं? अरे इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? जी हम जाति से आते हैं। मतलब? मतलब नीची जाति से। हमारे गांव में हम जैसों को स्कूल में घुसने भी नहीं दिया जाता था, लेकिन हमें पढ़ने का बड़ा शौक था। कोई भी अखबार पन्ना किताब कुछ भी मिलती थी, हम यूं पढ़ डालते थे। और एक बार जो हम पढ़ लेना, वो हम जिंदगी में कभी नहीं भूलते। ये बात हमारी माँ को बड़ी अच्छे से पता थी, तो उन्होंने बहुत मेहनत करके पैसों का इंतजाम किया और इतना करा दिया था कि हम क्लासरूम के बाहर बैठ के पढ़ सकते थे। कई लोगों को ये बात पसंद नहीं आई कि एक नीची जाति का बच्चा स्कूल में कैसे घुस सकता है। तो आए दिन गालियाँ पड़ती थी, ताने सुनने को मिलते थे। कई बार तो हमको बिना एग्ज़ाम दिए फेल कर दिया जाता था। जब पहली बार किए थे तब तो बहुत रोए थे हम। तब हमारी एक मैडम हुआ करती थी, वो हमको समझाए। वो कहती कि ये सारे लोग ना डरते हैं तुमसे। हमको पहले तो समझ नहीं आया। फिर वो कहती कि ये सारे लोग इसलिए डरते हैं तुमसे कि अगर एक बार तुम वहाँ पहुँच गए ना, तो ये सारे के सारे लोग पीछे रह जाएंगे। अगर ये लोग पीछे रह गए, उनकी जाति को पूछेगा कौन? तो अगली बार से कोई तुम्हारे साथ कोई ऐसी हरकत करे या ऐसी कोई बात करे, समझ जाना कि वो डर गया है और बस मुस्कुरा देना। फिर क्या था, फिर हम रोज वहीं जाके बोर्ड पे नजर गड़ाए बैठ जाते थे। जो पढ़ाते थे पट से संभाल लेते थे। कई बार तो वो लोग इतने डर जाते थे कि दरवाज़ा भी बंद कर देते थे। लेकिन हमको कभी इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि हमारे लिए तो यही सबसे बड़ी बात थी कि हम स्कूल जा पा रहे हैं। हम अपने खानदान के इकलौते बच्चे हैं जो स्कूल गए थे। वाह, क्या बात है। जी। तो फिर आगे कैसे चले? तो ऐसे ही चलता रहा। लोग हमसे डरते रहे, हम मुस्कुराते रहे। कई बार निराशा ज़रूर होती थी। हमें लगता था कि हमें भी शायद वापस जाके वैसे ही जी लेना चाहिए जैसे ये समाज चाहता है हमें जीने के लिए। बल्कि हमको तो कई बार लगता था कि हम स्कूल जाके इन लोगों को तंग कर रहे हैं। फिर हमारी मैडम हमको एक और बात बोलना करती थी। वो कहती है कि जानवर से इंसान बनने में बहुत वक्त लगा है, तो अब जब बन गए हो तो वापस क्यों जाना चाहते हो? अरे ये तो हमारी लक्ष्मी मैडम भी बोला करती थी। आप जानते हैं लक्ष्मी मैडम को? हाँ हाँ, बड़ी कमाल की टीचर थी। जी, लक्ष्मी मैडम शायद सिर्फ टीचर आपके लिए होंगी, लेकिन हमारे लिए तो भगवान से कम नहीं थी। अच्छा। जी, हमारे स्कूल में तो हेडमिस्ट्रेस बन के आई थी। हम हमेशा की तरह क्लासरूम के बाहर बैठे हुए थे, तभी पीछे से एक आवाज़ आई, अरे तुम यहाँ क्यों बैठे हो? हम तो पहले डर गए कि अब तो शायद यहाँ बैठने को भी नहीं मिलेगा। हमारी कहानी खत्म। लेकिन फिर समझ आया कि उस दिन तो हमारी कहानी शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि चलो अंदर। हमने कहा हम अंदर नहीं जा सकते। अरे बाबा, बोला ना चलो अंदर। मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि हम अंदर नहीं जा सकते। अरे बाबा, चलो अंदर, कुछ नहीं होगा, चलो। हम अंदर देखने लगे कि हम अंदर जाएं तो जाएं कैसे। इतनी देर में उन्होंने हमें धक्का दिया और हमारा पहला कदम क्लासरूम के अंदर पड़ा। हमारी तो मानो दुनिया ही बदल गई थी। हमको सीधा ले जाके पहली कुर्सी पे बिठाया और किसी की हिम्मत नहीं हुई हमको कुछ बोलने की। पहली बार हम
एक एक अक्षर देख पा रहे थे, एक एक बात सुन पा रहे थे। उस दिन हमको इस बात का एहसास हुआ कि हम भी इंसान हैं, जानवर नहीं है हम। हम भी कुछ बोलेंगे तो लोग सुनेंगे हमारी। उसके बाद लक्ष्मी मैडम ने हमको नई किताबें दिलाई, नया यूनिफॉर्म दिलाया। कई बार तो हमारे साथ बैठ के खाना खाती थी वो। आसपास के लोग तो ऐसे देखते थे ना जाने कितना बड़ा जुर्म कर रही है, लेकिन उनको कभी इन सब बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो तो कहती थी कि ये जातिवाद सिर्फ एक खेल की तरह है। जैसे ऊंच नीच का पापड़ा, जो ऊंच होते हैं उनको मज़ा आता है और जो नीच होते हैं उन्हें खेलना पड़ता है। लक्ष्मी मैडम ग्रेट थी। आज कई सालों बाद जब हम इस इंटरव्यू के लिए आ रहे थे तो हमारी मुलाकात उनके बेटे से हुई। उनके बेटे की जेब में वही पेन था जिससे लक्ष्मी मैडम हमेशा पढ़ाया करती थी। पेन देख के हमें हमारा पूरा बचपन याद आ गया। लक्ष्मी मैडम चाहे आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो उनकी सारी सीख, वो किताबें, वो सब आज भी हमारे साथ है। बचपन में वो हमसे हमेशा एक वादा लिया करती थी, जिस दिन तुम पढ़ लिख जाओगे ना, उस दिन अपने जैसे सारे बच्चों को पढ़ा। तो आज हम बस वो वादा पूरा करने आए हैं आपको, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी तरह किसी और को भी उस नीच का पापड़ा खेलना पड़े। वाह, वेरी गुड। जी।